हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ और एक नए दिन के साथ। तो बने रहिएगा। हम तो जी अब मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में बनाऊंगी आज सेव चने की फली और आलू। तो इधर मैंने प्याज डाल दी है पतीली में और अब डाल देते हैं जीरा। और देखो चूल्हा हमारा अच्छा जल रहा है। ये ले लिया है मैंने जीरा। तो मैं दिखाती हूँ आपको। छोंका सा होगा तो काफ़ी तेज चल रहा है, लेकिन छोंक हमारा लाल हो गया है। तो जी हमारा जो छोंक है वो अच्छे से हो चुका है। तो मैंने टमाटर डाल दिए थे, तो वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है हमारे यहाँ से। तो टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल चुके थे और मसाले वगैरह भी डाल दिए थे मैंने। तो उन्होंने अच्छे से तेल छोड़ दिया था। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और सेव चना। तो मैंने इसको बाल्टी में ही वॉश करके रख लिया था, क्योंकि बाल्टी में ना अच्छे से धो जाती है सब्ज़ी। और जो फ्राईदान भगोने में इसमें धोते हैं तो उसमें सब्ज़ी का तो वो भरा रहता है, तो अच्छे से हाथ भी नहीं निकलता और अच्छे से वॉश भी नहीं होती। तो इसीलिए। और ये है सेव चना, तो ये पक्का निकल गया था, तो मैंने इसके बीज निकाल लिए थे। तो अब मुझको इसमें डालनी है हल्दी और नमक। तो वो तो मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि मसालों जो टमाटर की ग्रेवी के साथ में मैंने नमक और हल्दी नहीं डाली थी। तो ये देखो जी, आज मैंने कितने सारे कपड़े धुल दिए। तो पापा के कपड़ों पर और भाई साहब के कपड़ों पर मुझे करनी प्रेस। और आज धुले हैं बिस्तरे। तो देखो सूख गए हो गए बिस्तरे। तो हाथ से बिस्तरे धोने में ना बहुत टाइम लग जाए। तो ये देखो सारे बिस्तरे डले हुए और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। तो धूप में जाने का मन तो है नहीं, लेकिन घास करने का पशुओं को टाइम होगा, 3 बज जाएंगे। तब तक मैं बिस्तरे उतार कर ले जाऊंगी। मैंने माँ पापा के बिस्तरे धुले थे। तो ये देखो जी सूख गए। तो अब मुझको उनको उतारना है। तो जी मोटे मोटे कपड़े धुलने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और वैसे भी हाथ से। तो जी देखो 2 पापा की और माँ की दरी थी, चादर थी, शॉल था, और फिर गौरी ने हमारी बेड शीट थी वो गंदी कर दी थी। और गौरी की कम्बली वगैरह, और वैसे भी घर के घरेलू कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे। तो सारे हाथ से वॉश करने में काफ़ी टाइम हो गया था। तो दोपहर का 1 बज चुका था, 1:30। इसलिए कपड़े धुलने में ही और खाना बनाने में बस। तो बाकी काम तो मैंने किया ही नहीं। ये है इतने सारे कपड़े, और अब मुझे इन सब की बनानी है तय। तो कितने सारे। और जी गरम जो मोटे कपड़े थे धुले हुए थे, मैं जा लिए नीचे माँ के पास और पापा के पास। तो जी चलो पहनने वालों कपड़ों की भी तय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की तय बनानी शुरू कर दी है। तो लाइट भाग चुकी थी, तो गौरी के साथ में भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वैसे मैंने सोचा था कि प्रेस लगा लूँगी, लेकिन प्रेस लगाने का टाइम नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा वैसे ही तय बना दूँ, वरना तो ये बिखरे पड़े रहेंगे। और बच्चे आपको पता ही है कितने शरारती होते हैं, तो गंदे कर देते हैं। इस वजह से तो मैंने तय बना दी थी। तो जी बाद में हो जाएगी प्रेस, जब टाइम लगेगा तब हो जाएगी। तो तब तक कपड़ों की तय बनाने के बाद में फिर मुझको बनानी है चाय। पापा के कपड़े तो मैं ऊपर ही रख लूँगी, और माँ के भी ऊपर ही रखे हुए हैं, और सोन भाई साहब के नीचे ही। लेकिन जब मैं दुकान पे जाते हैं तो उनको फिर ढूंढने पड़ते हैं, और फिर आवाज़ लगानी पड़ती है कि हल्का कपड़े दे दो। तो इस वजह से मैं उनके कपड़े तो नीचे ही रखे होंगे, क्योंकि मैं अपना उठा के और पहन लेते हैं। और माँ पापा को तो फिर भी पानी भी देना पड़ता है और कपड़े भी, क्योंकि माँ पापा ना अभी गर्म पानी में ही नहाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है तो हाथ पैर इतने काम नहीं करते। तो इसलिए माँ पापा को गर्म पानी देना पड़ता है, तो वे गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो जी चलिएगा आप गौरी को दे के आते हैं माँ को, और फिर करते हैं बाकी का काम।
उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, शक कर देगा फोन में बढ़ गई जाके। बता मैं रोटी खाओ दे, सब्जी तो खा ली नहीं, कह रहे शक करता खाओ। चल मैं इधर सन्नी करके इधर खड़ की बाल्टी लेने जाएंगी, जब पहुँचा दूँगी। कहाँ जा तू, आ जा। सूख रहे थे तो मैंने दिया घास और अब पीसे ना गाय का सरसों डाल के घास काट दिया। पापा की बेबी गोरी को इधर को देखो, इधर को देखो। तो ये देखेगा फ्रेंड्स, जो माँ ने गोबर इकट्ठा कर दिया था, और अब जो ना रात को पशुओं को बाहर बांधते हैं, तो ये देखो कितना सारा गोबर इकट्ठा हो रहा था। तो इधर भाई साहब ने डालना शुरू कर दिया है बुग्गी में। तो फिर ट्रैक्टर खेत वगैरह में चला जाता है ना, तो सुबह के बज चुके थे 9। तो ये अगले नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो जी यहाँ पे भाई साहब बुग्गी में गोबर डाल रहे थे, और मैंने पशुओं को चारा वगैरह कर दिया था, और उसके बाद में मुझे बनानी थी चाय। तो मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो जी चलो अब बना लेते हैं चाय। तो सबसे पहले उठते सार की ही सबसे पहले होता है पशुओं का काम, उनका चारा करना, गोबर इकट्ठा करना और झाड़ू वगैरह। उसके बाद में नाश्ता पानी की तैयारी होती है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले पशुओं का घास पानी कर दिया था, और उसके बाद में मैंने बनाई थी चाय और बच्चों के लिए दूध। तो जी चलो यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे, तो प्लीज़ हमारा भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो थोड़े से सब्सक्राइबर और भी अच्छी नहीं आ रही, बिल्कुल भी बहुत ही वीक आ रही है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम बोलो। राम राम आप सभी को राम राम। किसकी ओर से?